जय श्री कृष्णा। आप सभी को नाग पंचमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष नाग पंचमी कब है, जो कि सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, इसका व्रत किस दिन करना है, नाग पंचमी पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाग पंचमी पर पूजन करें कैसे। इस नाग पंचमी पर घर पर अगर पूजन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, मंदिर जाके अगर पूजन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग दीवार पर नाग बनाकर पूजन करते हैं, कुछ लोग आटे के नाग बनाकर पूजन करते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाके और तांबे के जो नाग नागिन हैं उनको लाके पूजन करते हैं। तीनों में क्या अंतर है, कौन सा उत्तम है, कौन सा नहीं करना चाहिए, और किस प्रकार से अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आने वाली नाग पंचमी से संबंधित आपको इसी एक ही वीडियो में प्रदान की जाएगी, जिससे आप जान पाएंगे कि नाग पंचमी पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं उन्हें तो अवश्य ही यह पूजा करनी चाहिए। वैसे नाग पंचमी पर नागों की पूजा किया जाना पुराना विधान है, शास्त्रीय विधान है, और ये आपके लिए उत्तम फलदायी ही रहता है। तो अगर संभव है तो सभी लोगों को करनी चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके परिवार की सदा नागों से रक्षा होती रहे, सर्प विष से रक्षा होती रहे, और आपके जीवन में जो काल सर्प दोष यदि है कहीं तो वह समाप्त हो। इसके लिए आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए ओम नागेंद्रहाराय नमः या जय नाग देवता। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, नागवासुकी के आशीर्वाद से आपको नागदंश से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और किन गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि आप पाप के भागीदार होने से बचें। तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान, बेल आइकन बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं नाग पंचमी की। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी सबसे पहले जानना आवश्यक है कि क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी के मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है कि जब परीक्षित को नाग ने डस लिया, तक्षक ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई, तो जो उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया और प्रण किया कि वो इस पृथ्वी को नाग विहीन कर देंगे, अर्थात इस पृथ्वी पे जो भी नाग हैं सबको उस अग्नि में वो आहुति देने लगे। उन्होंने करोड़ों नागों की आहुति उस अग्नि में दे दी। तब एक ऋषि हुए हैं बड़े ही महान, उन्होंने सोचा कि अगर इस प्रकार से ही यह यज्ञ चलता रहा तो यह नागवंश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और नागवंश क्योंकि हमारे यहाँ पर सदा ही पूजनीय रहा है, देवताओं के साथ उनकी पूजा की जाती है, और विशेष रूप से नागवासुकी जिन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की थी, भगवान विष्णु का जो सैया है, भगवान विष्णु का जो आसन है वो शेष नाग है, तो नागों को सदा महत्व दिया जाता है। अतः उन्होंने उस यज्ञ को रुकवाया, और जो दिन था वो ये पंचमी का दिन कहा जाता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था, इसीलिए इसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। एक और कथा जो प्रचलित है कुछ वृतांतों के अनुसार, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कालीदह में जो कालिया नाग था उसको नाथने का जो कार्य किया था, वह यही दिन था, श्रावण मास पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की, और इसीलिए यह विशेष दिन नागों को समर्पित कर दिया गया, और पुराणों में इसको नाग पंचमी के रूप से लिख दिया गया। ये दिन नागों को समर्पित दिन है। इस दिन मनुष्यों को नागों की पूजा करनी चाहिए। उसके दो लाभ, एक तो नाग से और नाग के विष से मनुष्य को सदा भय रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी को जब आप नाग की पूजा कर लेते हैं तो आप नागों के विष से या नागों के द्वारा काटे जाने की संभावना से दूर हो जाते हैं। दूसरा,
नागपंचमी पर जब आप नाग पूजन विधि विधान से करते हैं तो यह काल सर्प दोष से भी मुक्ति दिलाता है। काल सर्प दोष बहुत ही भयानक दोष होता है जो आपके कुंडली में आपकी ग्रह नक्षत्रों की अवस्था के अनुसार बनता है। जब आप जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की नक्षत्रों की जो दशा होती है उसके अनुसार निर्धारित होता है कि काल सर्प है या नहीं है। ये आपकी कुंडली के अनुसार पता चलता है। जब आप नाग पंचमी पर नागों की इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करते हैं तो उससे काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में होता है तो वह समाप्त हो जाता है और उसके जो प्रभाव हैं उनमें कमी आती है। इसलिए नाग पंचमी सभी मनुष्यों को मनानी चाहिए। इस दिन जब आप नागों की पूजा करते हैं तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, त्रिदेव जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय होता है। अब बात करते हैं कि पूजन करना कैसे चाहिए। नागपंचमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। नागपंचमी पर पूजा का एक विधान तो ये है जो आप पहले से करते आए होंगे, आप में सभी की पुरानी पीढ़ियां करती आ रही होंगी। तो कुछ लोग दीवारों पर बनाते हैं नाग, कुछ लोग आटे के नाग बनाते हैं 5, और कुछ लोग मंदिर में जाके और जो शिवालय है शिवालय में ही नाग देवता की पूजा करते हैं। इनमें एक बात के बारे में आपको बताएं कि जो लोग दीवार पर नाग बनाते हैं काले नाग, वो नहीं बनाने चाहिए। दीवार पर काले नाग बनाना उचित नहीं है, वो भी विशेषतः है जब घर के अंदर बना रहे हों। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि घर के अंदर, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि दोनों में अंतर है, घर के बाहर बनाने में, घर के अंदर बनाने में अंतर है। तो उन्होंने कहीं से देखा और उन्होंने अंदर बनाना शुरू कर दिया। घर के अंदर दीवार पर काले नाग बना के पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर होती आ रही है तो आपको बदलने की आवश्यकता है। काले रंग से नाग बना के जो पूजा की जाती है वो दरवाजे के बाहर का विधान है, ये विधान घर के अंदर का नहीं है। तो घर के अंदर आप किसी भी प्रकार से काले नाग, दीवार पे 5 काले नाग बना के जो पूजन करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सा विधान है जिससे हमें पूजन करना चाहिए। तो एक जो प्रचलित विधान है जो सभी लोगों के यहाँ किया जाता है, आप में से कितने लोग करते हैं आप हमें बताइएगा, वो विधान है 5 आटे के नाग बना के पूजा करने का। आटे के 5 नाग बनाए जाएंगे। तो आटा लीजिए, थोड़ा सा गूंद लीजिए उसको और आटा बना के उसके 5 नाग बनाइए। जैसे भी आप आकार में बना पाएँ 5 नाग बना लीजिए। एक बड़ा बर्तन लीजिए, परात या कुछ इस प्रकार का बर्तन, गहरा बर्तन, जिसमें कि जब आप उनको जल आदि, दूध आदि चढ़ाएंगे तो वो इधर उधर पैरों में ना आए, फैले नहीं। इसके लिए आप एक गहरा बर्तन लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपके पास रौली, मौली, फूल, कच्चा दूध, अक्षत और कुछ लोग मूंग अर्पित करते हैं तो भीगे हुए मूंग, ये सामग्री है जो पूजा में प्रयोग करनी है, ये होनी चाहिए। सारी सामग्री एकत्र कीजिए, पूजा के स्थान पर बैठ जाइए। नाग जो भी बनाए हैं आपने 5, उनको उस बड़े से पात्र में स्थापित कीजिए। और अब आप व्रत तथा पूजन का संकल्प कीजिए। आपने आज व्रत भी किया होगा ना, तो संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय काल सर्प दोष निवारणार्थाय नागपंचमी उपलक्ष्ये श्री नागदेव व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प नागदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। घी का एक दिया जलाइए, दिए के नीचे अक्षत रखिए, आसन दिया जाता है दीपक को और उसके ऊपर वह दीपक रख दीजिए। अब आप पूजन आरंभ करेंगे। 5 नाग आपके सामने विराजमान हैं। सबसे पहले उनको जल अर्पित कीजिए। जल लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कीजिए। जलम समर्पयामि। जल अर्पित करने के बाद दुग्ध से स्नान कराएंगे, दुग्ध पिलाएंगे, दुग्ध उनको अर्पित करेंगे। बहुत सारी जगह तो दूध में एकदम से उनको डुबो दिया जाता है। आपके यहाँ अगर ऐसी प्रथा है तो करिए, अन्यथा आप थोड़ा थोड़ा दूध अर्पित कर दीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नागदेवाय नमः। दुग्धम समर्पयामि। दुग्ध अर्पित कीजिए सभी को। दूध अर्पित करने के बाद अब उनको रौली, कुमकुम आदि का तिलक कीजिए। हल्दी का तिलक कीजिए और रौली का तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फूल अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, फूलों की माला पहनाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नागदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि।
पुष्प अर्पित करके धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप आपने प्रज्वलित किए हैं, धूप दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री नागदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए। कुछ लोग मूंग अर्पित करते हैं, भीगे हुए मूंग, अगर वो आपके पास है तो वो चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री नागदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराई जाती है तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और पुनः छोड़ दीजिएगा। 1 चम्मच जल लेके उनको अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नागदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाते हैं पूजा में नागों के प्रति, नाग देवता के प्रति, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। और इसके बाद आपको सुननी चाहिए कथा। हाथ जोड़ के बैठ जाइए वहीं पे और कथा श्रवण कीजिए। नागपंचमी की कथा है, आपके इसी चैनल पर हम अपलोड करेंगे। उस कथा को सुनिएगा ध्यान से, कथा पूरी मन लगा के कथा सुनिएगा। कथा सुन के उसी में हम आरती भी रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, नाग देवता की आरती कीजिएगा। फिर चरण वंदना करके इस प्रकार से आप इसको पूर्ण करेंगे। जब तक दीपक जल रहा है आपने कोई भी वस्तु उठानी नहीं है, हिलानी नहीं है। जब दीपक पूर्ण हो जाए, अपने आप शांत हो जाए, उसके बाद आप इसका विसर्जन कर देंगे। क्योंकि आटे के बने हैं तो इसका विसर्जन जल में कर सकते हैं, अन्यथा कहीं आपके पास मिट्टी है तो गड्ढा खोद के भी आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ये कोई भी सामग्री जो है घर में आपने नहीं रखनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी जो विधि है वो है कि आप गोबर के नाग बनाते हैं दरवाजे मुख्य द्वार के बाहर और वहाँ पर उनका पूजन करते हैं। मुख्य द्वार पर नाग बनाकर उनका पूजन करते हैं। पूजन में वही इसी प्रकार से कच्चा दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल लगाएंगे, तिलक करेंगे, रौली कुमकुम आदि हल्दी से तिलक करेंगे। तिलक करके उनको नमस्कार करेंगे और उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। और तीसरी विधि जो आपके लिए है वो है भगवान शंकर के शिवालय में। भगवान शंकर के शिवालय में जाइए, शिवालय में जाएं और वहाँ पर नाग देवता की पूजा करें और भगवान शंकर की पूजा करें। विधान रहेगा भगवान शंकर को जलाभिषेक कराएं, नाग देवता को जलाभिषेक कराएं। उसके बाद दूध से स्नान कराएं भगवान शंकर को भी और नाग देवता को भी, और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाएं, भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाएं, शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भोग के रूप में फल या मिठाई जो भी आपके पास है वह अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए। और अब आप कथा सुनिए। कथा आप मंदिर में बैठ के सुन सकते हैं या घर आके भी सुन सकते हैं। ये 3 विधियां हैं। तीनों विधि में से जो भी आप अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। घर के अंदर काले जो नाग बना के पूजा की जाती है वो नहीं करना है। जब आप पूजन पूर्ण करेंगे, कथा आदि आरती आदि कर लेंगे, उसके बाद आपको नाग देवता से निवेदन करना है कि हे नाग देवता, हमारे जीवन में कभी नाग से संबंधित, नाग विष से संबंधित, सर्प विष से संबंधित कोई परेशानी ना आए, इससे हमारी सदा रक्षा करें। आपके जीवन में यदि काल सर्प दोष है, आपने किसी ज्योतिषी से चेक करवाया है, आपको पता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे नाग देवता, यह काल सर्प दोष जो है, इसके दोषों से हमारी रक्षा करें और इसका निस्तारण करें, इसको पूर्ण करें। इस प्रकार से हाथ में पुष्प लेके पुष्पांजलि कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलकादाति सब पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। ये उनका विसर्जन हो गया, पुष्पांजलि हो गई और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपने व्रत करना कब है। नागपंचमी मनाई जाती है सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, और पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जुलाई को रात को 11:24 पर और ये समाप्त होगी 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर। ऐसे में 29 जुलाई को सूर्य के मुख से पंचमी रहेगी।
तो उदया तिथिमान की गणना के अनुसार नागपंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी 2025 में इस वर्ष। शुभ मुहूर्त की बात करें तो जो नागपंचमी का पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त है वो तो सुबह 5:14 से और 7:55 तक है। इस समय में अगर आप पूजन करते हैं तो बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। वैसे नागपंचमी का ये जो दिन है इस पर बहुत से अच्छे योग बन रहे हैं, इसीलिए दिन में आप अन्य समय पर भी पूजन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नाग देवता या जय शिव शंकर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।